नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का चैप्टर पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शंस। और भिन्न में हम पढ़ेंगे भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार और कुछ भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भिन्न भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है जिन संख्याओं को हम p बटे q या अंश बटे हर भी कह सकते हैं, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p तथा q पूर्ण संख्या हो तथा हर शून्य ना हो। जैसे आपको संख्या दी गई 5/7, ये भिन्न है। 5 और 7 दोनों के दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। 8 और 3 पूर्ण संख्याएं हैं और ये भी भिन्न है। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जहां पर अंश और हर कोई भी पूर्ण संख्या हो। यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या ये माइनस का भी हो सकता है? जी नहीं, माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? सभी पॉजिटिव नंबर्स, 0 से लेके अनंत तक जो संख्याएं हैं पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हमने 0 ऐड कर दिया था तो हमारे पास पूर्ण संख्याओं का एक समूह बन गया था। तो उन पूर्ण संख्याओं में से कोई भी संख्याएं हों लेकिन हर नीचे 0 ना हो। यदि मान लिया मैं कहूँ 1/0, क्या ये पूर्ण संख्या, क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है, इसको हम भिन्न नहीं कहेंगे। बाकी ये सब भिन्न है। अब भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 3 प्रकार की होती है। उनके नाम है, नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न जिसको विषम भिन्न भी कहते हैं, और नंबर 3 मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न वो होती है जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो, यानी अंश छोटा हर बड़ा हो। 3/8 एग्जाम्पल के तौर पर ये उचित भिन्न है। उसके बाद है अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, इसको हम 8/3 भी कह सकते हैं। मिश्रित भिन्न एक भाग पूर्ण और एक भाग विषम हो, यानी एक भाग पूरा हो कोई भी, जैसे 2 है और एक विषम भिन्न है तो उसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित और अनुचित का हम अक्सर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक भारी भरकम आदमी ऊपर वाली बर्थ पे है, नीचे कोई बच्चा है, तो उस बच्चे को हरदम डर रहेगा। भले ही वो सीट मजबूत हो लेकिन उसके दिमाग में एक शंका रहेगी कि यदि वो गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। तो वहां से हम इस एग्जाम्पल को सेट करते हैं। उचित क्या होगा? उचित वो होगा कि यदि बच्चा ऊपर वाली बर्थ पे हो, नीचे वो भारी भरकम आदमी हो, तो उचित है, क्योंकि उसमें बच्चा यदि गिर गया तो उसमें खतरा नहीं है। यदि यही बात उल्टी हो जाए तो उसको हम अनुचित कहते हैं और उसमें वो हमेशा शंका बनी रहेगी। तो इसको आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। उसके बाद है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब एक भाग पूरा हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, और एक भाग, जैसे यहाँ भी मिश्रित भिन्न है, एक भाग पूरा है और एक भाग विषम है, तो इनको मिलाने से जो बनती है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करें, हम कुछ सवाल करते हैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना। एक सवाल है भिन्नों के योग से संबंधित, योग और व्याकुलन। पहले योग का सवाल करेंगे, उसके बाद घटा का करेंगे। योग का आपके पास स्टेटमेंट है 4 + 7/8, इसको जोड़ना है आपने। तो हम क्या करेंगे? 4 को लिख सकते हैं 4/1 + 7/8। अब दोनों का हरों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 1 और 8 का लघुत्तम 8 आएगा। 8 को पहली संख्या के हर से भाग करेंगे, 8 को 1 से भाग करेंगे, 1 8 8 आ जाएगा, और 8 की 4 से गुणा करेंगे, 8 के 32। निशान जमा का था, धन निशान आएगा, यानी जमा का निशान आएगा। अब 8 को 8 से भाग करेंगे, यानी ऐसे जैसे यहाँ हमने किया ऐसे यहाँ करेंगे। 8 को 8 से भाग करेंगे 1 की 7 से गुणा 7। अब दोनों को जोड़ेंगे, 32 और 7 39/8। इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं 4 से 7/8। इसी प्रकार से हम घटा भी कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि यहाँ जमा का निशान है, यहाँ घटा का होगा। अब 9/11 और 4/15 को हम हल करेंगे। इन दोनों को घटाना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो 11 और 15 का हमने लघुत्तम लिया, 165 आ गया। 165 को पहली संख्या 9/11 थी, उसका हर 11 उससे भाग किया। 165 को यदि 11 से आप भाग करोगे तो 15 आएगा। 15 के 9 से गुणा, 15 निमा 135। घटा का निशान था, निशान हमने घटा का लगाया। फिर 165 को 15 से भाग किया, आपके पास 11 आंसर आया। 11 के 4 से गुणा करेंगे 44। तो 135 में से 44 घटा देंगे, यानी 91/165। अब आपसे पूछा जा सकता है कैसी भिन्न है? आप कहोगे ये विषम भिन्न है, यानी अनुचित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है।
ठीक है, इसी प्रकार से ये पूछा जाए ये उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से हम भिन्न, उनके प्रकार और उनको जोड़ना और घटाना सीख सकते हैं। इस बेस पर आप एक्सरसाइज के 2 सवाल आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।